हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल पावर एमएसटी। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे स्मार्ट मीटर के बारे में। जैसा कि आजकल सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगने लग गए हैं दोस्तों, तो दोस्तों इसके ऑप्शन को हम डिटेल में समझेंगे और हम जानेंगे इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, कौन से फंक्शन होते हैं और दोस्तों यह कैसे वर्क करता है। अगर आपको भी लगता है कि इसमें बिजली बिल ज़्यादा आता है तो इस पर कैसे नज़र रखना चाहिए, इसका डाटा हमें कैसे मैनुअली नोट करना चाहिए, इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा। तो आपको वीडियो आखिरी तक देखना है जिससे आपको जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, एन मॉड्यूल का यह स्मार्ट मीटर है। 865 868 मेगाहर्ट्ज ये दोस्तों फ्रिक्वेंसी होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है दोस्तों। और दोस्तों यह MPKVCL का मीटर है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक LED ग्लो होते दिख रही है। N/W मतलब यह नेटवर्क की है, ये जलती रहेगी। इसका मतलब है कि आपका मीटर अभी सर्वर से कनेक्ट है। यह जब बंद हो जाती है दोस्तों, मतलब यह सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाता है और आपका डाटा सर्वर पर नहीं जाता है। यह LED अगर ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब होता है डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यह ऑन रहना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक 7 सेगमेंट LCD डिस्प्ले लगा हुआ है। इस डिस्प्ले में दोस्तों इसमें रीडिंग आती रहती है। तो ये ऑटो स्क्रॉल होता है, इसमें अपने आप इसमें दोस्तों रीडिंग चलते रहती है। पहले डेट आएगी, फिर टाइम आएगा, फिर रीडिंग आएगी, MD, वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर। दोस्तों ये सब इस डिस्प्ले में आते रहता है। अब देखिए, जैसा कि देखिए हम इस बटन को दबाएंगे तो यह आपका रीसेट मेनू आ गया। ये देखिए दोस्तों, यह रीसेट मेनू है। यहाँ पर आपको सारी रीसेट मेनू की सेटिंग मिल जाएगी। अब हम इसको, जैसा कि देखिए एक बार प्रेस करने पर यहाँ पर डेट आई है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरी हमारी जो रीडिंग आई है यह टाइम होता है। अब दोस्तों जो हमारा तीसरी रीडिंग आई है यह एक्चुअल किलोवाट हावर है, मतलब आपका kWh है दोस्तों। इसी से हमारा बिल बनता है, यूनिट निकलती है दोस्तों। हम आगे जानेंगे कि यूनिट कैसे निकलती है। इसी तरह हम नेक्स्ट बटन पुश करेंगे। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, R फेस पर अभी 0.074 किलोवाट लोड चल रहा है। ये दोस्तों करंट लोड दिखा रहा है जो हमारा R फेस पर चल रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आया है MD, मतलब मैक्सिमम डिमांड। जैसा कि यहाँ पर अभी 2.736 किलोवाट मैक्सिमम डिमांड जा चुका है। अब दोस्तों यह डेट आई है, किस डेट पर मैक्सिमम लोड गया था। हम नेक्स्ट प्रेस करेंगे। इसके बाद दोस्तों यह MD किलोवाट का जो टाइम है, टाइम दे रहा है दोस्तों कि किस टाइम पर यह गया था और किस तारीख पर गया था। इसके बाद दोस्तों यह वोल्टेज आ रहा है, देखिए V 242.72 करके वोल्टेज आ रहा है। तो यह वोल्टेज होता है, अभी हमारे घर में इतना वोल्टेज आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पर अब देखिए 0.323 एम्पियर आ गया है। यह हमारा लोड चल रहा है, इतना समझ लीजिए इस मीटर पर। तो यह एम्पियर में दिखा रहा है 0.316 एम्पियर अभी इसमें लोड चल रहा है। आप जो भी अप्लायंसेस चला रहे हैं दोस्तों, उसका एक्चुअल लोड यहाँ पर दिखता है। मतलब दोस्तों वह कितना एम्पियर ले रहा है, मतलब ज़्यादा तो नहीं ले रहा है या कम तो नहीं ले रहा है, ये सब कुछ यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका अप्लायंसेस जितना करंट ले रहा है उससे अगर यहाँ पर ज़्यादा करंट आया है, मतलब आपके अप्लायंसेस में कुछ गड़बड़ी है या दोस्तों आपके मीटर में कोई गड़बड़ी है, तो यहाँ पर आप यह भी पता लगा सकते हैं। हम देखिए नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों पावर फैक्टर देखिए यहाँ पर 0.996 ये पावर फैक्टर है दोस्तों। ये अभी गुड कंडीशन का पावर फैक्टर है। अब देखिए यह रीसेट हो चुका है फिर से, मतलब फिर से ये रीडिंग दोबारा आएगी दोस्तों, ऑटो स्क्रॉल होते जाएगा। अगर दोस्तों आपको मैनुअली देखना है तो आपको ऐसे जो बटन है इसको प्रेस करके देखना होगा। ये देखिए दोस्तों 96.1 किलोवाट ये आपकी एक्चुअल kWh रीडिंग है। इसी के बेस पर दोस्तों आपका बिजली बिल तैयार होता है। अगर दोस्तों आपको लगता है कि हमारे मीटर में गड़बड़ी है या हमारा बिल गलत आ रहा है तो आप खुद भी इसकी रीडिंग नोट कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपको यहाँ पर करंट kWh रीडिंग दिख रही दोस्तों, इसको पिछली रीडिंग से माइनस करके जो भी यूनिट निकलेगी वह आपकी एक्चुअल यूनिट होगी दोस्तों। प्रीवियस रीडिंग या पिछली रीडिंग दोस्तों आपको आपके पिछले बिल में मिल जाएगी, वहाँ पर kWh रीडिंग दी हुई होती है। अभी भी दोस्तों अगर आपको डाउट है कि हमारी रीडिंग सही नहीं आ रही है तो आप अपने घर में लगे अप्लायंसेस का लोड कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब दोस्तों वह कितने वाट का है और दोस्तों वह कितने घंटे चलता है।
इस प्रकार दोस्तों आप उसकी यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यह फॉर्मूला लगाना होगा, kWh बराबर पावर वाट में इंटू टाइम घंटे में दोस्तों, डिवाइड मतलब इसको भाग 1000 से करना है, तो आपकी kWh यूनिट निकल के आ जाएगी। अब दोस्तों मान लीजिए अगर आपका कोई उपकरण 1000 वाट का है और 1 घंटे चलता है, तो दोस्तों हम 1000 इंटू 1 डिवाइड 1000 करेंगे तो 1 kWh मतलब यह 1 यूनिट निकल के आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर आपका पंखा 200 वाट का है और 5 घंटे चलता है, तो हम इसको 200 गुणा 5 डिवाइड बाई 1000, तो आपका यह 1 kWh निकल के आएगा, मतलब यह भी 1 यूनिट लेगा। दिन के हिसाब से जैसे 100 वाट का बल्ब रोज 10 घंटे 30 दिन चले, तो आपको कैसे निकालना होगा, 100 वाट इंटू 10 घंटे इंटू 30 दिन डिवाइड बाई 1000, तो यह दोस्तों 30 किलोवाट आवर निकल के आएगा, मतलब आपकी 30 यूनिट बनेगी। दोस्तों इस तरह भी आप इसे कैलकुलेट करके आपके मीटर की रीडिंग से आप इसको मैच कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक LED ब्लिंक हो रही है जिसमें लिखा है 6400 IMP बाई kWh, मतलब दोस्तों यह 6400 बार ब्लिंक होगी तब 1 kWh होगा। और दोस्तों यहाँ पर लोड बढ़ चुका है, जो LED लगी हुई है दोस्तों वह देखिए फास्ट ब्लिंकिंग हो रही है और अभी 2.290 किलोवाट इस पर लोड चल रहा है देखिए। और यह डेटा रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से ऑटोमेटिक सर्वर पर अपलोड हो जाता है और बिजली कंपनी से कोई भी मीटर रीडर रीडिंग लेने नहीं आता है। दोस्तों इस मीटर में कट ऑफ सिस्टम लगा है, अगर आपने बिजली बिल नहीं भरा है या दोस्तों कोई प्रॉब्लम आई, ओवरलोड हुआ, तो दोस्तों यह ऑटो स्विच ऑफ कर देगा या कट ऑफ हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक कट ऑफ स्विच सिंबल दिख रहा होगा और एक LED यहाँ पर ग्लो होगी, मतलब जब कट ऑफ होगा तो यह LED ग्लो होते रहेगी दोस्तों। और दोस्तों जो बिजली कंपनी के कर्मचारी है वह भी रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से सिग्नल भेजकर इसको कट ऑफ कर सकते हैं दोस्तों, जिससे हमारी सप्लाई बंद हो सकती है। और दोस्तों जैसा बिल भरने के बाद सर्वर पर एक मैसेज जाएगा और सप्लाई हमारी चालू हो जाएगी। तो इस तरह यह हमारा स्मार्ट मीटर वर्क करता है। और आपको यहाँ पर एक DLSS पोर्ट दिख रहा होगा दोस्तों, जिससे दोस्तों मीटर रीडिंग निकालना, मीटर प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग और कैलिब्रेशन, डाटा डाउनलोड। DLSS पोर्ट का यूज ऑप्टिकल प्रोब या DLSS केबल के द्वारा लैपटॉप से कनेक्ट करके निकाली जाती है दोस्तों, इसलिए यह हमारे काम का नहीं है। नॉर्मल कंज्यूमर इस पोर्ट का यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ डिस्कॉम या ऑथराइज इंजीनियर के लिए यह होता है। तो दोस्तों ये थी स्मार्ट मीटर की डिटेल्ड वीडियो। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों इसी तरह की इलेक्ट्रिकल जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रिकल पावर MST। थैंक्स फॉर वॉचिंग इलेक्ट्रिकल पावर MST।